नमस्कार, सलाम, सत्यागल। साथियों, लाइव पर हम लोग कुछ बातचीत करना है। यह देश जिस हालातों में पहुंच रहा है, पहुंच गया है, तो आज इस देश में एक जो ऐसी व्यवस्था है कि वो व्यवस्था अपने श्रेष्ठता के लिए काम करती है। और वो जो इस देश में आरएसएस की एक जो मुहिम है, जो सोच है, जो उसका सिद्धांत है, और उसकी जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो उसका जो सिद्धांतों को जो पालन कर रही है, जो लागू कर रही है, तो साथियों वो जनशक्ति में पहुंच चुके हैं। जो जनशक्ति प्राप्त कर लिया है, तो जनशक्ति झूठ और फरेब के तहत इस देश में जो प्राप्त किया है, आज उसी आधार को लेके चल रहे हैं कि जो इस देश में मानव से दूर रहते थे, जो उन पर केवल शोषण, अन्याय, अत्याचार की जो स्थिति पैदा कर रखे थे, और जो मानव के साथ जो भेदभाव रखते थे, तो उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए, क्योंकि ये जो बाबा साहब का जो सिद्धांत था, जो इस देश का सिद्धांत बना, और इस देश में सबका देश बनने की जो मुहिम आई, इस देश में जो बराबरी का जो एक सोच आई, जो इस देश में कि तमाम विकृतियों के बावजूद भी, तमाम भिन्नताओं के बावजूद भी इस देश में एक लोकतंत्र का सिद्धांत, तो उसमें हर व्यक्ति का, इस देश में रहने वाले सभी का प्रतिनिधित्व बने, उस प्रतिनिधित्व रहे, जिसके कारण लोकतंत्र का स्थापना हुआ। ये लोकतंत्र के तहत से इस देश में सरकार बनती है, लेकिन सरकार अपनी श्रेष्ठता के आधार पर गवर्न करती है। वो सरकार जिस व्यवस्था से ताल्लुक़ रखती है, उस व्यवस्था के तहत चलती है। इस देश में आज़ादी आई, आज़ादी हुई, इस देश में लोकतंत्र हुआ, संविधान लागू हुआ। चूँकि इस देश में लोग बहुत सरल और विश्वास करने वाले लोग रहे, जो विश्वास करते रहे, उनके झूठे वाक्य वर्णों में फंसते रहे, उनके चालाकी और धूर्तता के से को नहीं समझ पाए। आज वो उसी में स्थिति ऐसी पूरे देश में पैदा हो गई कि वो उसी में अपना स्थान बनाना चाहते हैं। वो उससे अलग होकर, या जिस सिद्धांत से इस बराबरी का कंसेप्ट जो भारत में आया था, वो बाबा साहब का जो सिद्धांत था, जो बाबा साहब ने लोकतंत्र का जो उसमें सिद्धांत को जोड़ा, मानव को वोट के मूल आधार पर बराबर इक्वल रखा, और उसके तहत इस देश में सरकार बनती है। तो सरकार को सबके साथ उसी सिद्धांत से काम करना चाहिए। अच्छा, हर सेक्टर में, हर स्तर में प्रतिनिधित्व का स्थापना होनी चाहिए, प्रतिनिधित्व रहना चाहिए। और अगर इस देश में प्रतिनिधित्व की स्थिति पैदा हो जाए, अगर आप लोग स्थिति पैदा कर दो, क्योंकि आपको एक ऐसी ताकत है जिसे आप अभी तक समझ नहीं पाए, जो आपके पास एक हथियार के रूप में काम कर रहा है, जिसका जो वोट का मामला है, तो फिर आप उस वोट के तहत उस सिद्धांत को लागू करने का काम करो ना। आज देश में हर व्यक्ति लड़ना चाहता है, लेकिन बिना योजना, बिना प्लान के। आज क्रिया से प्रतिक्रिया की बात करते हैं। आज वो सेना या वो अगर जो काम कर रहे हैं, अगर इस मानव उत्पीड़न का काम कर रहे हैं, अगर मानव हिंसा का काम कर रहे हैं, तो दूसरी जो प्रतिक्रिया है वो भी उसी में से अपना स्थान बनाना चाहते हैं, अपने को बचाना चाहते हैं उस हिंसा से। लेकिन उस हिंसा को समाप्त करने के लिए, उस ऐसी सोच को, विचारधारा को समाप्त करने के लिए
फिर आपको इस देश में जनशक्ति का काम करना पड़ेगा। आज उस धारा के आधार पर एक जनशक्ति बने तो इस देश में हर स्तर पर इस विकृतियों को खात्मा हो सकता है और हर व्यक्ति को वो लोकतंत्र के आधार का जो लाभ है वो मिल सकता है, उसके तहत सबकी बराबरी हो सकती है। लेकिन आज इस पर लोग जो पीड़ित हैं, जिनका अधिकार छिना हुआ है, जिनका सम्मान छिना हुआ है, जिनकी बहन बेटियों का, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है और वो बलात्कारियों का बचाने का काम कर रहे हैं, आज वो उस धारा को लागू करने का काम कर रहे हैं जो मानव के विरोधी है। लेकिन फिर भी हम उन्हीं के साथ रहकर उनका हिस्सा बनना चाहता हूँ, लेकिन अपनी एक ताकत नहीं बनाना चाहते हैं। उस ताकत को बनाकर आप इस देश में विकृतियों को पूर्ण रूप से ख़त्म कर सकते हैं और उनमें बदलाव कर सकते हैं। जो इस देश में विकृत व्यवस्था को लागू कर रहे हैं उनको में बदलाव करके उनमें और इस देश को समान सामाजिक व्यवस्था का बना सकते हैं। तो साथियों, ये तभी हो सकता है जब विकृत सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध या उसको खात्मा के लिए एक शक्ति बने। तो शक्ति आपके बनाने की स्थिति है। अगर आप जो स्थिति देखी जा रही है, आपने देखा कि तमाम जो समूह हैं, कर्मचारी समूह या इस काम करने वाले लोगों के समूह, मजदूर समूह या किसानों का विंग आंदोलन करता है, यहाँ तक कि नागरिकता के लिए आंदोलन होता है, लेकिन बिना परिणाम के, बिना उन समस्याओं के हल के ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो एक शक्ति ऐसी बन जाती है जो लोकतंत्र से जनित पैदा होती है और वो शक्ति इतनी बड़ी हो जाती है कि पूरा उससे अधिकार हो जाता है और पूरा देश को किस ढंग से चलाना है वो चलाने का काम करते हैं। उस शक्ति में वो सभी आ गए हैं या वो सभी लोग बैठे हैं जिससे इस शक्ति का, आपकी ये छोटी छोटी शक्तियाँ अलग अलग बंटकर सब कमज़ोर हो जाती हैं। इसीलिए देश में ये विकृतियाँ हैं। इन विकृतियों को ख़त्म करने के लिए आपको कोई ऐसी प्लान बनाइए। प्लान आज तक बना नहीं पाए। अगर यही आंदोलनों को आप संगठित कर दें, उसमें सदस्यता करें, तो वो सदस्यता से जो जनशक्ति तैयार होगी वो लोगों के लिए सामूहिक, वो जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, जो सामूहिक इस देश में बलात्कार हो रहे हैं, जो सामूहिक लोगों के विकास से बाहर किया जा रहा है, लोगों को विकास को छीना जा रहा है, उनके अधिकारों को छीने जा रहे हैं, उनके सम्मान को छीना जा रहा है, तो इसके लिए उस ताकत काम करेगी। तो इस देश में जो ताकत कमज़ोर होगी वो फिर आपके साथ खड़ी होगी, अन्यथा उनके साथ वो वही सलूक होगा जो आज ये आम लोगों के साथ कर रहे हैं। आज इसके कारण से जो कोरोना जो महामारी वायरस है, जो वायरस जो पैदा हो गया है, तो ये भी इसी का एक प्रतिरूप है। और आज इसको तो हम यही देश में चर्चा है कि सरकार के द्वारा पैदा किया गया है, क्योंकि आपने क्रियाशीलता को ख़त्म कर रहे हैं, आज उसके काम को कमज़ोर कर रहे हैं, आज उसको टेंशन या बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आज उसको हर तरह से विकास से दूर करने का काम कर रहे हैं, जिसके कारण से ये साइड इफ़ेक्ट जो हो रहा है ये भी यही कारण है कि आप उससे बचाने के लिए आप केवल तमाम कानून बना रहे हैं, लेकिन कानून को कैसे लागू किया जाएगा, कैसे लोगों को हम विश्वास मिले, कैसे लोग विश्वास में आए, या देश में अगर उसको लोकतंत्र की व्यवस्था को हर स्तर पर लागू किया जाए, लोगों में ये महसूस होने लगे कि नहीं ये मेरे लिए है और इस देश के लिए है, तो फिर इस देश में ये तमाम समस्याओं से भी को हल कर सकते हैं, इनसे निपटा जा सकता है। तो इसके लिए हम जब तक अपने को शक्तिमान नहीं बनाएंगे, अपने को एक संगठित रूप से हम नहीं तैयार होंगे, तो संगठित रूप से तैयार होने के लिए आप अगर राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के साथ खड़े हों, ये आंदोलन सबके लिए है और इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है, और इसमें जितना मानक के रूप में जिसके जितने सदस्य होंगे वो उतनी ताकत को रखेगा या उसको उस ढंग से उसको काम करेगा, तभी ये देश में एक काम से लोगों को जोड़ा जाए, कार्य के आधार पर। वो मानक कैसे उसमें रखे गए हैं
कि जिन मानकों के कारण से लोग विकृत नहीं होंगे, उन विकृतियों को छोड़कर उस लोकतांत्रिक व्यवस्था या संविधान के तहत वो चलने का काम करेंगे और उसके तहत आगे बढ़ेंगे। और जब आप इस देश में सदस्यता जब हो जाएगी, जब एक बड़ी सदस्यता हो जाए, तो ये तमाम तरह के जो समस्याएं हैं, या आज अस्पतालों की कमी हो रही है, आज लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, आज घरों में लोग अपना इलाज करा रहे हैं, इलाज नहीं हो पा रहा है, डॉक्टरों की टीम भी सक्रिय नहीं हो पा रही है। इस तरह से वो ऐसा अभी तक वो कहते हैं कि वायरस का इलाज खोज लिया है, उसके इंजेक्शन बना लिए हैं, लेकिन इससे इंजेक्शन से तो बढ़ रहा है। ऐसा मेरा एक साथी है जिसने इंजेक्शन लगा लिया वायरस कोरोना का, तो उसके बाद अब हालत ख़राब है, फिर उसको कोरोना हो गया, अब वो ठीक नहीं हो रहा, कहीं अस्पताल में जगह नहीं मिल रही है। इस तरह की जो व्यवस्था है तो ये पूरे देश को आहत कर रही है। आज इससे कोई बच नहीं पा रहा है, हर घर में ये चला जा रहा है। आज ये चूँकि ऐसा लोगों के अंदर टेंशन पैदा हो गया है, जो शारीरिक कमजोरी की वजह से उसका ये स्वरूप बड़ा होता चला जा रहा है। इसको रोकने के लिए अगर हम इस देश में हम एक संगठित होकर काम करें और इसको एक रूप दें, तो हर समस्या का निदान निकल सकता है और निकलेगा। और मेरा ये आपसे अपील है कि आप राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के साथ खड़े हों और इस आंदोलन के साथ आपका कोई नुकसान नहीं है, आपका कोई कुछ खर्चा नहीं है आपको, बल्कि उसमें जब सेवाएं बढ़ेगी, काम बढ़ेगा, जो आज नौकरी नहीं पा रहे हैं वो उसमें जॉब की स्थिति पैदा होगी, काम मिलेगा, सामाजिक स्थिति पैदा होगी, फिर एक उससे बड़ी ताकत निकलेगी, राजनीतिक ताकत, जो आपके अपने लिए काम होगी, इस देश के लिए काम होगी। इस देश के लिए जब काम होगा तो हर व्यक्ति का एक स्वाभिमान बढ़ाएगा और इस देश में इक्वलिटी होगी, संविधान लागू होगा, लोकतंत्र की व्यवस्था लागू होगी, जो हर जगह पर होगी। तो साथियों, ये आप नोट करें, ये वेबसाइट www.andolan.org, ये आप नोट करके आप इस पर मेंबर्स बने और नंबर हमारा है 9415024510। इस नंबर पर संपर्क करें और अगर आप इसका परीक्षण लेना चाहते हैं तो आप मेंबर्स बनिए, क्योंकि आज तक जितने आंदोलन हुए हैं, चूँकि असंगठित होने की वजह से सभी फेलोर रहे हैं और सभी फेलोर रहेंगे। अब किसान आंदोलन को भी सरकार की मुहिम है, इसको हटाने के लिए जिस तरह CA/NRC का आंदोलन को ये कोरोना को कहकर, कोरोना को सामने लाकर उसको हटाया गया था, उसी तरीके से ये किसान आंदोलन को भी हटाना चाहते हैं, जो ये देश के लोगों के लिए एक ताकत या मिसाल बन गई है। लेकिन ये आंदोलन अगर खत्म होता है तो इस देश में विकृत सामाजिक व्यवस्था का और मजबूती आएगी और समान सामाजिक व्यवस्था कमज़ोर होगी। इसलिए हमें लोगों से अपील करनी है कि आप संगठित होकर आंदोलन करें और राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के साथ खड़े हों, तो आपको हर सुविधा, हर स्तर पर विकास को भी इसमें मिलेगा। केवल इसके आंदोलन को बचाने का नहीं होगा, केवल किसानों की बात नहीं होगी, पूरे देश के लोगों की समस्या, वो उसके अलग अलग सेक्टर हैं, डॉक्टर्स का सेक्टर अलग है और एडवोकेट्स का सेक्टर अलग है, तो ये अस्पतालों का भी निर्माण होगा। तो इस तरह से जो राष्ट्रीयकृत जो खेती का है, जो किसान की तरफ से जो आज उद्योगपति हावी हो रहे हैं, जिनको हावी किया जा रहा है, सरकार उद्योगपतियों को ला दिया, जिसके कारण से बिल बना है, तो उस बिलों का खात्मा भी होगा और इस देश में तमाम और व्यापारी जो कंपटीशन होना चाहिए, तो ये एक से काम नहीं बनेगा। हमें किसानों को उस व्यापार में भी आगे आना पड़ेगा। किसान जो केवल उत्पादन करता है अनाज का, तो उत्पादन करके उन व्यापारियों को मत पनपाने का काम करें, उनको आगे बढ़ाने का मत काम करें। हम अपनी तरफ से एक सामूहिक रूप से एक बिजनेस का भी शुरुआत करें
कि हम अगर उत्पादन करते हैं तो बिजनेस भी हम करेंगे, क्योंकि आपका ये देश है, आप को विकास में अगर जुड़ना है तो हर स्तर पर काम में जुड़ना होगा। हमें नए नए शोध करने होंगे, हम उन स्थिति को पैदा करें, इन पूंजीपतियों को अलग करें। पूंजीपतियों को अगर आप बढ़ावा देंगे, अगर उसके सरकार की बात मानते हैं, तो यह देश फिर से वही राजशाही की तरह हो जाएगा, इन पूंजीपतियों के अधीन हो जाएगा। लोकतंत्र केवल देखने के लिए रहेगा, सरकार बनेगा लेकिन आप में वही मानव भेदभाव पैदा हो जाएगा। आज श्रेष्ठता का आधार पैदा हो जाएगा और ये लगता है लोगों के अंदर चला जा रहा है। तो वो जो अपमानित हो रहा है, जो विकास से दूर है, वो भी आज उसमें जगह अपनी ढूंढ रहा है कि उसी में हमें भी स्थान मिल जाए, हमारा सब कुछ बच जाए। और सबका लूट रहा है तो लूटने दो। तो ऐसा काम नहीं हो सकता है। इस तरह से यह देश लोकतंत्र का नहीं रहेगा, यह देश संविधान का नहीं रहेगा। संविधान को बचाना है तो अगर देश को बचाना है तो फिर हमें इस देश में राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के तहत देश को बनाना होगा और उसमें चलना होगा। तो हर व्यक्ति को रोजगार मिले, हर व्यक्ति को सम्मान मिले, हर व्यक्ति को हम जो मानक के रूप में न्यूनतम वेतन के आधार पर, न्यूनतम इनकम के आधार पर हमें उसे काम को इससे जोड़ना होगा। तभी यह देश मजबूत हो सकता है, तभी यह देश हम सब का बन सकता है। और इसमें कोई भी व्यक्ति नौकर नहीं हो सकता है, ये सब भागीदार होंगे, हिस्सेदार होंगे, क्योंकि ये हिस्सेदारी का देश है, यह सबका देश है। इसलिए हम सभी लोग मिलकर काम करेंगे। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद साथियों।